तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि मतलब ये वीडियो किसके ऊपर है। ये वीडियो है कि वाई आई लेफ्ट एसेंचर। मतलब आप लोगों को पता है एसेंचर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए मतलब स्पेशली आईटी और सीएस वाले इंजीनियर्स होते हैं उसमें। बट यार मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने एसेंचर कंपनी को क्यों छोड़ा। अभी मेरी जो जॉब लगी थी वो हुई थी अभी इसको 8-9 महीने हुए थे लगे हुए। और भाई वहाँ का वर्क प्लेस, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, उससे पहले जब ये प्लेसमेंट के लिए आते हैं तब तो इतनी पीपीटी वगैरह इतना सब कुछ दिखाता है। स्पेशली इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा वर्क प्लेस, हमारा वर्क एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है। पर भाई मैंने जब वहाँ पर मेरी लगी जॉब और मैं गया वहाँ पे शुरू के उस टाइम 10-15 दिन तक बिल्कुल सही रहा होगा। उसके बाद से चीज़ें इतनी ख़राब होने लग गई। मैंने देखा भाई यहाँ पे तो ये मतलब कोई वो नहीं है, जॉब नहीं है, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स है भाई। इनको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए सबको। सब इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं भाई वहाँ पे, इतनी गंदी वाली बस आप पूछ नहीं सकते। इतनी गंदी पॉलिटिक्स वाले तो बीजेपी और कांग्रेस वाले भी नहीं खेलते, मैं सही बता रहा हूँ। जितना कि कंपनियों में जो खेलते हैं भाई, कलीग्स हों, चाहे मैनेजर हों, एचआर हो, आपके सीनियर इंजीनियर्स हों, भाई इतनी गंदी पॉलिटिक्स मैंने पहली बार देखी थी अपनी ज़िंदगी में। और उसके लिए ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो इन सब से मतलब जो ऐसी चीज़ें नहीं करता कि इधर से उधर चुगली करेगा, जिसको सिर्फ अपने काम से काम मतलब। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे सिर्फ अपने काम से काम मतलब है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इसकी चुगली वहाँ से वगैरह करूँगा कि मैं ऐसे कुमोलिका की तरह अपना वो करूँगा। वहाँ पे तो भाई एकदम सीरियल चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, जैसा आपने सीरियल्स में देखना हूबहू। पता नहीं, मुझे लग रहा है वो सीरियल्स देख के आते हैं सब लोग, काम कुछ करना नहीं है। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ कि मतलब 1-2 महीने हो गए थे मुझे एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, 3-4 लोगों का ग्रुप था। उसमें पीपीटी वगैरह सब अगले दिन प्रेजेंट करनी थी, मैंने बनाई, प्रेजेंट मैंने करी। उसके बाद उसमें ऐसा था कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। तो भाई पता है इंक्रीमेंट किसका हुआ? एक बंदे का, मेरा नहीं हुआ। जिसने पीपीटी बनाई, जिसने मेहनत करी, जिसने प्रेजेंट भी करी, जिन मतलब मेरी वजह से उन लोगों को मतलब ये हुआ कि हाँ भाई अच्छी पीपीटी बनी है, वो इम्प्रेस हुए। ठीक है, मैं मानता हूँ टीम एफर्ट्स था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर भाई उस बंदे को दिया जिसने हम चारों में से सबसे कम काम किया था, बस किस लिए? क्योंकि जो वो था वो सीनियर मैनेजर के बस आगे पीछे घूमता रहता था। उसका फ्रेंड था, वो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था, लोगों की चुगली एक उधर से उधर जाकर उसके पास करता रहता था, इसलिए वो इंक्रीमेंट उसे मिल गया। तब से मुझे इतना गहरा सदमा लगा। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसी 3-4 चीज़ें हुई कि मतलब मेरा भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने कल डिसाइड किया था कि भाई अब मैं नहीं रह सकता इस कंपनी में, अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वो तो एक छोटी सी बात है। अगर मैंने भी आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी ना कि इन 8-9 महीने में उन्होंने मेरा ऐसा हाल कर दिया, ऐसी बुरी हालत कर दी। और मैं नहीं, मेरे साथ कल 15 लोगों ने रिज़ाइन दिया है, पता है, 15 लोगों ने छोड़ी है कंपनी मेरे साथ। तो भाई अब मैं बहुत खुश हूँ। इन 8 महीनों में मेरी जो मेंटल हेल्थ थी ना, उसकी इतनी वाट लग गई थी, ना ही मैं ढंग से खा पा रहा था, ना ही सो पा रहा था। मैं मतलब इतना वर्कहॉलिक हूँ ना, क्योंकि मतलब जो काम मिलेगा बहुत अच्छे से करूँगा। पर क्या फ़ायदा यार जब तुम्हें रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड तुम्हारे बदले किसी और को दे दिया जा रहा है, जो चाटुकारिता करता है और जो मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है इधर से उधर। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे काम का। क्योंकि रात भर मैं जगूँ, प्रोजेक्ट में काम मैं करूँ, पीपीटी मैं बनाऊँ, प्रेजेंटेशन मैं याद करूँ, प्रेजेंटेशन मैं दे के आऊँ, अपना खाना पीना ब्रेकफास्ट सब मैं छोड़ूँ। उसके बाद भी वो ऑफिस टाइम भी रात को मेरा 6 बजे तक था, मुझे 8-9 बजे तक रुका के रखते थे। और सुबह फिर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी, फिर जाना, सुबह फिर मुझे 7 बजे का कॉल कर देते थे, बल्कि मेरे 9 बजे का टाइमिंग था। ये हालत थी मेरी, इतनी बुरी हालत कर दी थी उन लोगों ने। तो बस भाई मैं यही बोलूँगा कि मतलब जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, जो ऐसा बोलते हैं कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होता भाई। मतलब ये वहाँ पे जाके पता चलता है। सारी कंपनी पहले ऐसे ही बोलती हैं, क्योंकि आजकल उन लोगों को पता चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इसलिए वो इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पर छोड़ के जा रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली प्रेशर, ठीक है हम काम कर लेंगे, हम काम करने के लिए ही गए हैं वहाँ पे कंपनी में। ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते कि हम फ्री में बैठे और आप हमें फ्री में पेमेंट दो, नहीं ऐसा नहीं है। बट क्या बोलते हैं यार, जो मतलब जो काम कर रहे हो उसे अप्रिसिएशन दो, उसे रिवॉर्ड दो। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिक्स तुम वहाँ पे खेल रहे हो, जो सीरियल तुम्हारा वहाँ पे चल रहा है, सास बहू का नाटक, वो सब नहीं होना चाहिए भाई। सही बता रहा हूँ मैं, बस यही बताना था। मैं अपनी दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है भाई। टेंशन से है थोड़ी इतनी, मतलब 8-9 महीने में जॉब को छोड़ के ऐसे आना, बिल्कुल ऐसे मतलब मेरे पास सेविंग भी ज़्यादा कुछ है नहीं इतनी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किस किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है भाई। सही बता रहा हूँ मैं, जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन परेशान है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ। तो स्पेशली
कॉर्पोरेट राइट से कोई परेशान नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट राइट से कोई परेशान नहीं है, और उससे भी कोई परेशान नहीं है कि वो हमें काम देते हैं करने के लिए। हम वर्कोहॉलिक हैं भाई, हमें पता है कि भाई जब हमें वो पैसे देंगे हमें काम करना ही पड़ेगा, आप कहीं भी चले जाओ। बट पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं भाई, और जब आप काम करते हो आपको रिवॉर्ड नहीं देते, उसके बदले किसी और को दे देते हैं आपके साथ में जिसने कुछ नहीं किया है। इस बात का बहुत बुरा लगता है भाई। पूरी रात पूरे दिन आप भागो, पूरी रात आप जगो, अपनी मेंटल हेल्थ आप ख़राब करो। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब क्या सिस्टम, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई प्लीज़, जल्दी प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस का वर्क प्लेस ऐसा है प्लीज़, ठीक है प्लीज़ ज़रूर बताना यार। कौन कौन की मेंटल हेल्थ की एकदम वाट लग गई है, मतलब अब कौन कौन पॉलिटिक्स से बहुत परेशान, कौन कौन अपनी जॉब क्विट करना चाहता है, पर उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। मेरे पास था थोड़ी, मेरे घर से थोड़ा सपोर्ट है, मैंने उन्हें बताई ये सारी चीज़ें, तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम दूसरी जगह पे वो देखो, बस छोड़ो, जब तुम्हें इतना परेशानी हो रही है तो ठीक है गाइस। तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब मैंने सही किया, गलत किया, या मतलब आप लोगों के साथ किसके साथ ऐसा हो रहा है।